मतलब क्या है ना, अगर कोई खुश होना चाहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस दुनिया में वो भी परमानेंट बेसिस पे, और वो खुशी का सोर्स कभी ना ख़त्म हो। बाकी सब कुछ ऐसा है ना जो ख़त्म हो जाता है खुशी एक टाइम के बाद। तो उसको बस अपने साथ ना टाइम स्पेंड करना पड़ता है थोड़ा अकेले में। ये चीज़ जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे-आगे बताता जाता हूँ, ठीक है? अभी जो मैं बस पढ़ लेता हूँ, आपको शायद समझ में आए या ना आए। थोड़ा डीप है, तो फिर भी मैं जस्ट रीडिंग पढ़ लेता हूँ एक बार। मुझे भी मतलब रिसाइकिल ये मैं वैसे ही सच में 3 साल बाद ही पढ़ रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ था मैं एकदम भूल चुका हूँ। तो अभी जो आने वाला है मेरे लिए भी एकदम नया है। मतलब टोटली भूल चुका हूँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं बस रीडिंग पढ़ लेता हूँ। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ, ये किसी और की शब्द नहीं है, ओह! किसी और की शब्द है ये। बस ट्रांसलेट किया हूँ अंडर कोटेशन। तो कुछ मुझे मुझे लोनलीनेस के बारे में कुछ सीखा हूँ, तो वही बस लिखा हुआ है। ये जो लोनलीनेस हमारे अंदर, इसको अगर जड़ से उखाड़ देना है, वो क्या है कि हम अकेले में भी अकेले ना हों। मतलब इसका मतलब होता है और सिंपल, अकेले में भी खुद के साथ हो। पता नहीं इसका मतलब समझ भी पा रहे होंगे, मतलब पा रहे होंगे, बट जो है ये। और हम क्या एक्चुअल में ओह! अच्छा, क्या हमें एक्चुअल में पता भी है कि ये जो क्रिएशन है उसके साथ हम अलग नहीं हैं, कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे कि पेड़-पौधा, डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो अगर ना हो तो ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है हमको, तो हम साँस नहीं ले पाएँगे। तो उनके अलावा, पेड़-पौधों के अलावा 2-3 सेकंड से ज़्यादा औकात क्या है हमारी? तो मेरे लिए तो भाई वो भगवान होते हैं। क्योंकि वही होता है ना, बिना भगवान का 2-3 सेकंड का भी औकात नहीं है हम लोगों की, किसी के भी। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। तो वही, ऐसे सब कुछ हमारे अंदर होता है। सब कुछ के वजह से हम होते हैं, और मतलब हम हैं इसलिए सब कुछ है, ये भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई नो दिस इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस टाइनी लिटिल वर्ल्ड। मतलब ये छोटा-सा, मतलब अगर पूरा बहुत दूर मतलब मैक्रो लेवल पे सोचा जाए, तो ये यूनिवर्स में ये एक डॉट ही है जो अर्थ होता है। तो उसमें इतना छोटा-सा, मतलब डॉट जो दिख रहा है, इसमें से हम इंसान, हम खुद एक डॉट, बस एक डस्ट का पार्टिकल है ना, तो वो इतना छोटा चीज़ तो नहीं हो सकता है। इससे आगे कुछ हो सकता है एक्चुअली। क्या हो सकता है जहाँ तक मुझे समझ में आया है, मैं बताता हूँ। ये देखने के लिए सिंपल एक नज़र चाहिए, ठीक है? पहले जो हमारे दिमाग में अनलिमिटेड थॉट्स चलते हैं ना, वो चलना थोड़ी देर के लिए बंद होता है। कहीं पे हम लोग एकदम स्टिल बैठते हैं, कैसे भी बैठे डज़न्ट मैटर, बट जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंटली सुबह थोड़ी वॉक करने के बाद अगर हम लोग टिक करके एक जगह में बैठ जाए ना, और साँस लेने लग जाए, तो उस टाइम पे एक एक्सपीरियंस होता है। उस लेवल पे हमको वो सच्चाई दिखता है कि चारों तरफ हम लोग कैसे जुड़े हैं। जैसे नहीं बोलते मिट्टी से इंसान आते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये चीज़ हमें उस टाइम पे समझने में
आसानी होती है बहुत। नॉर्मल जब बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं तब समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। जैसे सोने सुबह उठने के बाद हम लोग थोड़ा फ्रेश रहते हैं, दिमाग थोड़ा ठंडा होता है कंपैरेटिवली, शांत होता है, तो उस टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। वैसे तो आप एक बार करके देख ही सकते हो, क्या पता समझ में आ जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे 100% समझ में आ गया, लेकिन कहीं न कहीं समझना शुरू किया हूँ, तो बस वही शेयर कर रहा हूँ। इसमें पता है मुझे हज़ारों चीज़ें ऐसे हो सकता है कि गलत है या फिर कॉन्ट्रडिक्टरी है या फिर उसमें और हज़ारों क्वेश्चंस लाया जा सकता है, तो वो बात की बात है। बस मैं तो अभी चलना शुरू किया हूँ, बस आपको शेयर कर रहा हूँ दैट्स इट। आगे ना थोड़ा और ज़्यादा बोरिंग है तो मैं इसको स्किप करता हूँ, ठीक है? ये और भी ज़्यादा डीपर लेवल पे है, तो वो अभी मैं उतना उसमें अभी तक उतना ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाया हूँ, तो वो अभी नहीं शेयर करता हूँ। वैसे लिखा था तब की बात है, ठीक है? तो अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वीडियो का, ठीक है? एक सवाल है, जो मुझे बहुत दिनों से खा रहा था अंदर से, तो आप लोगों को भी पूछ लेता हूँ। वो ये है कि वो कौन-सी चीज़ है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है? एक सिंपल सवाल है, इसके कई तरह के आंसर हो सकते हैं, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बोलो, हाँ, टेक्नोलॉजी मेनली इतना एडवांस्ड हो चुका है कि जो-जो आप सोच भी नहीं सकते हो, वो भी पैसों से खरीदी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा डेप्थ ज़्यादा ही है। वो कौन-सी चीज़ है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है? तो यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है क्या-क्या पॉसिबिलिटी। कोई बोलेगा प्यार, कोई बोलेगा दोस्ती, स्टेटस, पोजीशन, रिस्पेक्ट, कोई कुछ भी बोले, लेकिन वो सब पैसे से खरीदी जा सकती है। जैसे कोई बोलता है गुडविल पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, ये गलत है। उसमें भी मार्केटिंग लेवल का बढ़िया होना चाहिए, बस जो पैसों का खेल है, मार्केटिंग। फिर आता है ऑनेस्टी, ट्रस्ट। कुछ भी करके उस इंसान को खुश रखो जिससे आपको ट्रस्ट या ऑनेस्टी चाहिए, बस कम बन गया। जो कि आगे और पीछे पैसों की ही खेल है। 90% केसेस में 90% केसेस में पैसों का ही खेल होता है। चलो मान लेते 10% जगह में कुछ है ऐसा जो पैसों से ऊपर है। जो ट्रस्ट होता है वो पैसों से, ऑनेस्टी जो होता है पैसों से ऊपर होता है। आई एग्री। फिर कोई बोलता है होप्स। होप्स तो मंदिर के बाहर भर भर के मिलता है। डॉक्टर, थेरेपिस्ट सक्सेसफुल लोग ही सामने बैठा हुआ है, अगर आप किसी इलाज ना कर पाए होप्स देने लगते हैं ना, वो भी। तो ऐसे और भी 99% चीज़ें हम लोग खरीद सकते हैं पैसों से। मतलब बिना पैसों के कोई कुछ भी नहीं चलाएगा। अच्छा, फिर कोई बोलता है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स नहीं मिल सकते, वो भी पैसों से आज खरीदी जा सकती है। पैसे से आप प्रेस मेकर, रोबोटिक आर्म्स, लेग्स लगा सकते हो, नैनो फाइबर ऑप्टिकल सेंसर्स लगा सकते हो, माइक्रो एंड नैनो बायो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगा सकते हो। ये सब चीज़ें मैं 3 साल पहले रिसर्च करता था, क्या क्या चेंजेस टेक्नोलॉजी कैसे कैसे हमारा पूरा फुल बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी माइक्रो मॉलिक्यूल्स टू द सेल्स और जीन एंड सेल थेरेपी। तो ये माइक नैनो बायो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो काम करते हैं उसका कुछ डिटेल्स दिया हुआ था। फिर अभी तो एआई ओवरटेक कर
चुका है बाकी हर चीज़ में। अच्छा 3 साल पहले भी एआई जैसे वर्चुअल इमोशन मतलब एआई एल्गोरिदम के साथ बात करके करते-करते उसके साथ ऑनलाइन वाला प्यार हो सकता है। पॉसिबल है और हो ही रहा है। फिर वर्चुअल सेंसेशन जो कि रोबोटिक सेक्स टॉय से मिल जाती है। फिर वर्चुअल फीलिंग्स, थॉट्स मतलब पूरा यूट्यूब जो फिर से सॉफ्टवेयर एंड मोर टेक्नोलॉजी एल्गोरिदम है। वैसे ये सब हम लोगों को मिला नहीं है उसके यूज़ करने के लिए सिवाय यूट्यूब के, लेकिन दुनिया में ये सब कुछ और भी यूज़ कर रहे हैं लोग, मतलब पैसों का खेल है। तो फिर बोलेगा नॉलेज या ज्ञान, वो तो आज के डेट में पैसे देने से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और कहीं-कहीं भी तो फ्री में भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोई बोलता है भगवान नहीं मिल सकता पैसों से।